गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी है एक 7 साल की लड़की का अटूट विश्वास अपने सतगुरु पर। एक बच्चा जो होता है वो वही सीखता है जो उसके माँ बाप करते हैं, यानी अपने पिता को माता को वो जैसे करते देखते हैं बच्चे वैसे ही माहौल से सीखना शुरू कर देते हैं। आज की मेरी साखी जो है वो छोटी सी बच्ची के ऊपर है। जो बच्ची है वह अपनी माँ को हर समय बाबा जी के ऊपर विश्वास करता देखती है, भजन सिमरन करता देखती है। इसलिए माँ के रास्ते पर चलते चलते उसकी भी लगन बाबा जी की तरफ हो जाती है और जो चीज उसको चाहिए होती है वो बहुत भोलेपन से बाबा जी के सामने खड़ी होती है और मांगने लग जाती है। उसका ऐसा प्रेम देखकर बाबा जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। एक परिवार था जो कि पंजाब का रहने वाला था, लेकिन कारोबार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए वह विदेश में रहते थे, वहीं नौकरी करते थे और अपने बच्चों को पाल रहे थे। लेकिन जो औरत थी उसकी लगन बाबा जी की तरफ बहुत ज़्यादा थी, भजन सिमरन की तरफ बहुत ज़्यादा थी। आदमी हर समय कारोबार में लगा रहता था, लेकिन औरत और उसकी बच्ची जो थी वह बाबा जी के बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। औरत तो हर समय बाबा जी की लगन में रहती थी और भजन सिमरन करती रहती थी। जैसे लड़की जैसे जैसे माँ को देखती उसकी भी लगन बाबा जी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक बार उन्होंने सोचा क्यों ना हम डेरे पर जाकर बाबा जी के दर्शन कर कर आएं। औरत थी, उनका एक बेटा था और बच्ची थी। तीनों जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो आदमी था वह कारोबार की वजह से मना कर रहा था और बोल रहा था कि हम यहाँ अकेले रहते हैं, पीछे से घर की देखभाल कौन करेगा, इसलिए तुम तीनों चले जाओ और मैं घर में ही रह जाता हूँ। लेकिन वो छोटी सी बच्ची जिद करने लग गई कि पापा हम आपके बिना नहीं जाएंगे, आपको भी लेकर जाएंगे और बाबा जी के दर्शन करवा कर लाएंगे। लेकिन आदमी मजबूर था, उसका कारोबार था, एक बाहर विदेश में बैठे हुए थे जहाँ उनका कोई सहारा नहीं था। फिर उसकी बच्ची जो थी वह बहुत उदास हो जाती है और बाबा जी के सामने खड़े होकर विनती करने लग जाती है, अरदास करती है कि बाबा जी अगर हम आपके दर्शन करेंगे तो कृपया आप ऐसा योग बनाएं कि हमारे पिताजी भी हमारे साथ चले और आपके दर्शन करें। अगले दिन जब परिवार वाले डेरे जाने के लिए तैयार हो गए तो उसके पिता ने अपने आप बोला कि क्यों ना हम पड़ोसी को बोल जाते हैं, हमें 5-6 दिन जो भी लगेंगे वो हमारे घर की देखभाल कर लेंगे। उन्होंने अपने पड़ोसी को बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने बोला कि हम डेरे पर जाकर बाबा जी का दर्शन कर कर आ जाएंगे, आप हमारे घर का ध्यान रख लेना। उनके पड़ोसी बहुत अच्छे थे, वो बोल रहे थे आप जाओ हम आपके घर का ध्यान रख लेंगे। लेकिन जो छोटी बच्ची थी उसे किसी पर विश्वास नहीं था, सिर्फ अपने बाबा जी के ऊपर विश्वास था। वह जाती है, अंदर जाने के बाद बाबा जी को बोलती है कि मैं आपके सामने अरदास कर रही हूँ, मेरे घर का ध्यान आप ही रखोगे, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। बाबा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वह जाने के लिए पूरा परिवार तैयार हो जाता है। वह डेरे की तरफ चल पड़ते हैं। जब डेरे की तरफ वह चले जाते हैं तो अगले दिन घर में कोई नहीं होता। उनका जो पड़ोसी होता है वो बोलता है क्यों ना मैं जाके एक बार देख के आ जाऊं, घर पूरा खाली पड़ा हुआ है। वह देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी सफेद दाढ़ी और कुर्सी पर बैठा हुआ उसको दिखता है। वह आता है और बोलता है कि आप कौन हो।
तो जवाब देते हैं, बाबा जी होते हैं वो जवाब देते हैं कि मैं इनका मिलने वाला हूँ, यह मेरे को बोल के गए हैं कि घर की देखभाल करना। पड़ोसी हैरान हो रहा था कि इन्होंने तो मुझे बोला था कि घर की देखभाल करना। तो बाबा जी बोलते हैं वह आपको बताना भूल गए होंगे, मैं उनका खास मिलने वाला हूँ। तो पड़ोसी बोलता है ठीक है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बता देना। ऐसे ही करते करते 3-4 दिन निकल गए। 5वें दिन जब उन्होंने वापस आना होता है तो वह जो पड़ोसी होता है वो देखने आता है, लेकिन बाबा जी वहीं पर कुर्सी लगाकर बैठे होते हैं। वो बोलते हैं कि आप बेफिक्र रहो, घर का ध्यान मैं रख रहा हूँ। तो वह पड़ोसी चला जाता है और जो पूरा परिवार होता है वह वापस आ जाता है। जब पूरा परिवार बाबा जी के दर्शन करके वापस आता है तो पड़ोसी सोचता है क्यों ना मैं इनको मिलकर आ जाऊं कि इनका सफ़र कैसा रहा। वह पड़ोसी इनसे मिलने आता है तो बोलता है आपका सफ़र कैसा रहा और आपको बाबा जी के दर्शन हो गए। तो उन्होंने बहुत खुश होकर बताया कि हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, आपने हमारे घर का ध्यान रखा था। तो पड़ोसी बहुत हैरान होता है और बोलता है कि आपने मुझे भी बोल दिया कि घर का ध्यान रखना। और एक बुजुर्ग आदमी था, सफ़ेद दाढ़ी थी, कुर्सी पर आपके घर पर रात दिन बैठा रहता था और बोल रहा था कि वह आपका खास मिलने वाला है, आप उसको भी बोलकर चले गए। तो बच्ची और पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ गए। बच्ची ने बताया कि आपने जब इनको बोला था कि मेरे घर का ध्यान रखना तो मैं बाबा जी से अरदास करके गई थी कि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, मुझे बस आपके ऊपर विश्वास है, आप मेरे घर का ध्यान रखना। इसका मतलब है कि बाबा जी जब तक हम डेरे पे रहे तो बाबा जी हमारे घर का ध्यान रख रहे थे। इसलिए हमें अगर पूर्ण विश्वास हो अपने गुरु पर, सतगुरु पर, तो वो हर जगह हमारे सहाय होते हैं। भले हम इंडिया में रहें, भले हम विदेश में रहें, कहीं भी रहें, हमें अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास करना चाहिए, अपने भजन सिमरन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बाबा जी उसी के सहाय होते हैं, सतगुरु उसी के सहाय होते हैं जो भजन सिमरन करते हैं, जिनकी आत्मा शुद्ध होती है। जैसे छोटी सी बच्ची के कहने पर बाबा जी उनके घर की रखवाली कर रहे थे, क्योंकि उसका मन साफ था, उसे पूर्ण विश्वास था कि जो वो बोल रही है वो जरूर पूरा होगा। इसलिए हमें बच्ची की तरह मन साफ रख के अपने भजन सिमरन पर, अपने बाबा जी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। राधा स्वामी।